मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। आर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे 5 लॉज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2 इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, नंबर 3 लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, number 4 is law of reciprocal proportion, and number 5 is Gay-Lussac's law of gaseous volume. So we will discuss these laws one by one. सबसे पहले हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोइसियर ने इन 1789। ये लॉ क्या कहता है कि इन ऑल फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस में जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो किसके बराबर है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। यानी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस लॉ को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 अगर हम ऐड करेंगे टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, जो वे कर रहा है 10 ग्राम, it is observed that 2.2 gram of CO2 released हुई इसमें और into the atmosphere जो residue left behind हुआ it is found to weigh 12 gram। तो हमें इन observations को देखना है कि ये law of conservation of mass को follow करता है नहीं करता। यानी total mass of reactants is equal to total mass of products ये follow कर रहा है या नहीं। तो हम इस numerical से देखते हैं यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम ये रिएक्शन डिस्कस करते हैं। NaHCO3 जब रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, तो हमारे को क्या प्रोडक्ट्स मिले यहाँ पे? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई। तो हमारे को वेट दे रखा है यहाँ पे NaCO3 का क्या वेट है? 4.2 ग्राम। CH3COOH का वेट क्या है? 10 ग्राम। और जो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि रेसिड्यू जो है यानी CH3COONA प्लस H2O इसका वेट क्या है? 12 ग्राम। और CO2 जो इवॉल्व हुई इसका वेट क्या है? 2.2 ग्राम। तो हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालेंगे इन दोनों को प्लस करके। ये हमारे क्या है? NaCO3 और CH3COOH ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो हम इसका टोटल मास निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 4.2 प्लस 10 ग्राम, तो ये कितना आ गया? 14.2 ग्राम। इसी तरह हम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। 12 जो रेसिड्यू है प्लस 2.2 ग्राम ऑफ CO2, तो ये कितना आ गया? 14.2 ग्राम। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि इन अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का है 14.2 ग्राम और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी 14.2 ग्राम ही आया। तो यानी ये लॉ हमारा प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है ये किसने दिया था? J.L. प्राउस्ट ने दिया था इन 1799 में। ये लॉ क्या कहता है कि जो केमिकल कंपाउंड है वो किससे बना हुआ है? वो सेम एलिमेंट से बना हुआ है और वो इस तरह से कंबाइंड है इन अ सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से। यानी इसका क्या मतलब है? हम अगर प्योर वाटर जो है वो ऑब्टेन करें, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, चाहे वो रिवर से ले, चाहे वो लेक से ले, चाहे वो टैप वाटर से ले, वो किससे बना हुआ है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वो किससे बना हुआ है? कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से ही बना हुआ है। और कंबाइंड टुगेदर दे आर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे H2O जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम का मास कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 रेशियो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। तो हम कह सकते हैं 1:8 बाय मास। तो अगर हम जो वाटर जो है प्योर वाटर कहीं से भी ले लें, रिवर से ले लें, लेक से ले लें, टैप से ले लें,
तो दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, एंड दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, यानी 1:8 बाय मास। तो ये लॉ यही कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन है। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को समझने के लिए अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है PbO2। लेड पेरोक्साइड इज ऑल्सो produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%। तो इन डेटा को हमें यूज करके इलस्ट्रेट करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में गिवन है। Mass of peroxide formed equals to 6.488 plus 1.002, तो ये कितना आ गया 7.490 ग्राम। तो 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड कंटेन 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन कितना होगा 1.002 डिवाइडेड बाय 7.490 इंटू 100, तो ये हमारी कितनी ऑक्सीजन आ गई 13.38 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम कंपेयर करें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लेड पेरोक्साइड गिवन है 13.38%। तो अगर दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमारी जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है इन बोथ द सैंपल्स ऑफ लेड पेरोक्साइड आइडेंटिकल आ गई, तो ये जो लॉ है ये प्रूव्ड हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन।